रोहित एक साधारण सा लड़का था, दिल से बहुत साफ। उसे हमेशा यही लगता था कि दुनिया में ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं और अगर कोई मदद मांग रहा है तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। बचपन से उसने यही सीखा था कि जो दूसरों के काम आता है वही अच्छा इंसान कहलाता है। इसी सोच के साथ वह बड़ा हुआ। स्कूल के दिनों में अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता तो रोहित अपनी कॉपी दे देता। परीक्षा में कोई पूछता तो वह बिना सोचे जवाब बता देता। उसे लगता था कि आज मैं मदद कर रहा हूं तो कल जरूरत पड़ने पर यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे। समय बीतता गया और रोहित कॉलेज पहुंचा। वहां भी उसकी आदत नहीं बदली। दोस्त पैसे मांगते तो वह कारण पूछे बिना दे देता। कोई अपना काम उस पर डाल देता तो वह मना नहीं कर पाता। उसे लगता था कि मना करना गलत बात है और मदद करने से भगवान खुश होते हैं। कॉलेज के बाद रोहित को एक सामान्य सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह संतुष्ट था। फिर भी उसकी आदत वही रही। दफ्तर में जो भी परेशान होता, रोहित सबसे पहले आगे बढ़ जाता। कोई कहता, थोड़ा सा मेरा काम भी कर दो, और रोहित चुपचाप अपना काम छोड़कर उसका काम करने लगता। धीरे धीरे लोग समझ गए कि रोहित मना नहीं करता। कुछ लोग सच में मजबूर होते थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते थे। रोहित देर रात तक दफ्तर में रुकता, थका हुआ घर लौटता और खुद को समझाता कि कोई बात नहीं, अच्छा काम किया है। महीने के अंत में जब वेतन आता तो उसका बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं चला जाता। कभी किसी दोस्त की इमरजेंसी, कभी किसी रिश्तेदार की जरूरत, कभी किसी सहकर्मी को उधार। रोहित कभी यह नहीं पूछता था कि पैसा कब लौटेगा या लौटेगा भी या नहीं। उसे बस इतना सुकून मिलता था कि उसने मदद की है। लेकिन धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी में परेशानियां बढ़ने लगीं। बचत शून्य हो गई, अपने सपने रुक गए। वह कोई नया कोर्स करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहता था, लेकिन समय नहीं था। एक दिन दफ्तर में उसे बताया गया कि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। यह सुनकर रोहित को बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह तो सबसे ज्यादा काम करता था। तब उसके मैनेजर ने उसे साफ शब्दों में कहा कि तुम काम बहुत करते हो, लेकिन अपना नहीं, दूसरों का। यह बात रोहित के दिल में चुभ गई। पहली बार उसने सोचा कि शायद समस्या उसकी अच्छाई नहीं, बल्कि उसकी समझ की कमी है। उस दिन घर आकर उसने अपना बैंक बैलेंस देखा, अपने अधूरे सपनों के बारे में सोचा, और उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों को प्राथमिकता देता रहा और खुद को सबसे आखिर में रखता रहा। कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। एक दोस्त बिना किसी ठोस वजह के पैसे मांगने आ गया और बोला कि तू तो अपना है। पहले की तरह रोहित का दिल पसीज गया और उसका हाथ जेब की ओर बढ़ा। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका और शांति से एक सवाल पूछा कि पैसे किस लिए चाहिए और कब वापस करेगा। यह सुनते ही दोस्त का व्यवहार बदल गया। वह बात घुमाने लगा और थोड़ी देर बाद बोला कि रहने दे। उस पल रोहित को एक बड़ी सच्चाई समझ आई कि जो लोग सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, वे सवाल सुनते ही पीछे हट जाते हैं। उस दिन के बाद रोहित ने एक नियम बना लिया कि मदद करेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं। पहले समझेगा कि सामने वाला सच में मजबूर है या सिर्फ आदतन मदद मांग रहा है, समस्या असली है या बहाना। उसने भावनाओं में बहकर फैसले लेना बंद कर दिया। दफ्तर में भी उसने साफ कर दिया कि जो काम उसकी जिम्मेदारी है वही करेगा। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसे स्वार्थी कहा, कुछ ने बातें बनाई, लेकिन रोहित ने चुपचाप अपने नियम पर टिके रहना सीखा। कुछ महीनों बाद वही लोग उसकी इज्जत करने लगे, क्योंकि अब उसकी मदद की कीमत थी। उसने अपने लिए समय निकालना शुरू किया, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा, एक नई स्किल सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन किया, अपनी सेहत पर ध्यान देने लगा। जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में आने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे अपराध बोध नहीं होता था, क्योंकि वह जान चुका था कि हर बार हां कहना जरूरी नहीं होता। एक दिन उसी मैनेजर ने उसे पदोन्नति के लिए आगे बढ़ाया और कहा कि अब तुम ज्यादा जिम्मेदार और फोकस्ड हो। उस दिन रोहित को अपनी पुरानी जिंदगी याद आई, जहां वह सबके लिए उपलब्ध था, लेकिन खुद के लिए नहीं। और उसने यह तय कर लिया कि सच्ची मदद वही होती है जो दोनों को मजबूत बनाए, किसी एक को कमजोर नहीं। जिंदगी में हर बढ़ा हुआ हाथ मदद के लिए नहीं होता, कुछ हाथ सिर्फ सहारे की आदत डाल देते हैं। और अगर इंसान हर हाथ थामता रहेगा तो खुद आगे बढ़ना भूल जाएगा। इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है कि हर किसी को मदद मत दो, पहले समझ लो, क्योंकि बिना समझ के की गई मदद अक्सर आपकी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचा देती है। और जब आप खुद मजबूत बनते हैं, तभी आप सही मायनों में दूसरों की मदद कर पाते हैं।